हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10 विज्ञान के फिजिक्स के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो सब कुछ मैं लेकर के आ गया हूं। तो चलिए आपको दिखाता हूं कि कितने क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है। आप देख सकते हो मैंने सभी क्वेश्चंस को कॉपी पर नोट कर लिया है और सभी का आंसर भी करने वाला हूँ। तो जुड़े रहें वीडियो में अंत तक और कैसे इसका आंसर किया जाता है सब कुछ दिखाऊंगा। टोटल 10 क्वेश्चन मैंने लिया है। एक पेज में ये 7 क्वेश्चन है और आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पर है 8वां 9वां और 10वां। टोटल 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने लिया है और सभी का आंसर करने वाले हैं। तो चलिए जुड़े रहें वीडियो में अंत तक और एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताएंगे और एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी बताएंगे, क्योंकि 4 अप्रैल को आप सभी को छाप के आना है। तो जुड़े रहें वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस दमदार वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पर सभी क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो अब हम एक एक क्वेश्चन को अलग अलग लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न करते हैं। तो पहले प्रश्न को मैं कॉपी पर नोट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में और यहाँ पर हमने उस क्वेश्चन को कट करके रख लिया है, ठीक है। और इसी से हम इस सवाल को हल करेंगे अच्छे से पढ़ करके और एग्जाम में भी आपको कैसे करना है ये भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो देखिए ध्यान से प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, यानी कि किस माध्यम में हमें ज्ञात करना है चाल, कांच में, ठीक है। और संकेत क्या दिया गया है कि कांच का अपवर्तनांक जो है दोस्तों वो कितना है, 1.5 है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सर्वप्रथम इसके फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, वायु के सापेक्ष जो माध्यम के अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट, हमने फॉर्मूला को लिख लिया है, देख सकते हैं। अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। चूंकि हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, हमें ज्ञात करना है चाल, ठीक है। किसमें, कांच में, ठीक है। किस माध्यम में, कांच माध्यम में हमें प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, हम माध्यम में प्रकाश की चाल का इधर पक्षांतर करेंगे और अपवर्तनांक का इधर पक्षांतर करेंगे। तब देखिए माध्यम में प्रकाश की चाल का जो सूत्र होगा वो हमें क्या मिलेगा कि वायु में प्रकाश की चाल और बटे अपवर्तनांक, ठीक है। क्योंकि ये जो है इधर भाग का काम करता है तो इधर ये इधर चला जाएगा और ये जो है इधर आकर के भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल का सूत्र हमें क्या मिलेगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो हमने फॉर्मूला लिख दिया कि माध्यम में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। अब ध्यान से क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वायु में प्रकाश की चाल क्या दिया गया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या रख देंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान से देखिएगा, 3 × 10⁸, ठीक है। और बटे में क्या रखेंगे, अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक, जिस माध्यम में हम चाल ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कांच में हम चाल ज्ञात करना चाहते हैं। तो कांच का अपवर्तनांक क्या दिया गया है, 1.5, ठीक है। तो 1.5 हम यहाँ पर रख देंगे। ऐसे ही एग्जाम में भी आपको लिख लिख करके अच्छे से करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, 3 जो है वो 1.5 से 2 बार में कट जाता है। तो हमें मिलता क्या है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये दोस्तों कहाँ पर चाल है, कांच में, ठीक है। तो हमने लिख दिया और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कहता है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3, और वायु के ही सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 3/2, ठीक है। तो जल का हमें किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, कांच के सापेक्ष, ठीक है। किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले लिखते हैं। देखिए जो जो दिया गया है उसको हम पहले लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। दिया है, अब दिया क्या है उसको हम सर्वप्रथम लिखते हैं, ठीक है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि एयर
देखिए एयर के सापेक्ष किसका दिया गया है, वाटर का, ठीक है, यानी ANW। और ये कितना दिया गया है दोस्तों, एयर के सापेक्ष वाटर का, ये हमें दिया गया है 4/3, ठीक है। और क्या दिया गया है दोस्तों, और हमें दिया गया है एयर के सापेक्ष ग्लास का, यानी कि कांच का, ठीक है, एयर के सापेक्ष। तो एयर के सापेक्ष किसका दिया गया है, ग्लास का, तो इसको भी लिख देते हैं। ये कितना दिया गया है, 3/2। अब ध्यान दीजिएगा, 2 हमें दिए गए हैं। अब हमें ज्ञात करना है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि जल जो है उसका हमें कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए इसको हमने लिख दिया, ठीक है। और ये क्या होगा दोस्तों, ये है जल का कांच के सापेक्ष, यानी कि वाटर का किसके सापेक्ष, ग्लास के सापेक्ष, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये बराबर होगा यानी कि एयर का जो सापेक्ष है वाटर के साथ, और बटे में जो यहाँ पर एयर का सापेक्ष है गैस के साथ। दोनों को जैसे ही डिवाइड करेंगे हमें वाटर का ग्लास के साथ हमें मिल जाएगा, यानी जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ANW यहाँ पर कितना दिया गया है, 4/3, ठीक है। और बटे में ANG बराबर कितना दिया गया है, 3/2। और जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, तो जैसे देखिए कैसे होगा, 4/3, और ये जैसे ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8/9, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना मिलेगा, 8/9, ठीक है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। और इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, परीक्षा से पहले इनको तुरंत तैयार कर लो। काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, कई वर्ष के बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और इनको स्वयं से लगाइए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अपवर्तनांक के फॉर्मूले सब आपको किताब में दिए गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग उन्हें अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन पर, और इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है, ठीक है। किस लेंस से, उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। और इससे क्या है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है, ठीक है। अब लेंस से मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई भी हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम किसका यूज करेंगे, लेंस सूत्र का यूज करेंगे, और उसी के यूज से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हमें यहाँ पर दिया गया है फोकस दूरी, और फोकस दूरी कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों, धनात्मक होता है, ठीक है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो चलिए जो दिया गया है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, F बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, देखिए F बराबर 10 सेंटीमीटर। लेकिन इससे पहले आपको एग्जाम में लिखना है दिया है, ठीक है, दिया है, इस तरीके से लिख देना है। और ये तीसरा क्वेश्चन है, दिया है F बराबर 10 सेंटीमीटर, उसके बाद उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि देखिए 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। तो यहाँ पर बिंब दूरी कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। तो बिंब दूरी को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, U से, ठीक है। और U का मान हमें कितना दिया गया है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, 20 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, और चूंकि उत्तल लेंस है इसलिए हम क्या करेंगे, जो इसकी दूरी है, यानी उत्तल लेंस की जो बिंब दूरी है होती है, ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो इसको हम -20 सेंटीमीटर लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है कि लेंस से मोम और कितनी ऊंचाई है मोमबत्ती की, देखिए 10 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे, और ये कितना दिया गया है, H का मान हमें दिया गया है, और H का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो इसको भी लिख देते हैं, H बराबर 10, ठीक है। H क्या होता है, यहाँ पर बिंब की ऊंचाई होता है, ठीक है। और H डैश जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। और अब हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, लेंस से मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति। अब यहाँ पर देखो V का मान हमें ज्ञात करना है। अब V क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। उसके बाद प्रकृति ज्ञात करनी है कि वो कैसा प्रतिबिंब रहेगा। उसके बाद लंबाई भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब लंबाई क्या होगी, H डैश होगी, ठीक है। तो इसको भी हम
क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ऐसे ही एग्जाम में भी पहले आपको लिख लेना है कि दिया है क्या क्या वैल्यू हमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देना है लेंस सूत्र से। अब जैसे देखिए भाई लेंस के सूत्र से ही तो लगाएंगे, ठीक है, लेंस सूत्र से। इस तरीके से लिखने के बाद एक बार आपको लेंस का सूत्र लिख देना है। जो लेंस का सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1/f बराबर क्या है दोस्तों, f बराबर 10 है। तो यहाँ पर f की जगह पर हम सिंपली क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। और 1/v की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो v माइनस 1/u की जगह पर क्या रख देंगे, -20 रख देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस अभी ये प्लस में हो जाएगा, तो -20 यहाँ पर हम पहले लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, देखिए 1/10 इज इक्वल टू, अब देखिए 1/v और ये माइनस का माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस में 1/20 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये जो 1/20 है इसका इधर पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए 1/10 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/v हमें मिल जाएगा, इतना मिलेगा। अब ध्यान से देखिए 1/v बराबर हम इधर ले लेते हैं, तो 1/v बराबर इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। 10 दूना 20, 2 एक कम 2, माइनस 20 एक कम 20, 1 एक कम 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 1/v बराबर कितना मिलेगा, 1/20। और इससे हमें क्या सिद्ध होता है, यहाँ पर v बराबर कितना मिलेगा, v बराबर हमें 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों v की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 20 सेंटीमीटर। चूँकि b का मान जो है दोस्तों वो यहाँ पर धनात्मक आया है। अब धनात्मक आने का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब है दोस्तों वह लेंस से कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, लेकिन किधर है, लेंस के दूसरी ओर, तभी ये मान जो है ये धनात्मक आया है। अब इसको आपको समझा के लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए मैं बताता हूँ। हम लिखेंगे कि चूँकि v का मान जो है वो धनात्मक है, इसीलिए ये क्या होगा कि लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब जो है वो लेंस के दूसरी ओर बनेगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे कि लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने इसको लिख दिया है। अब उसके बाद हमें देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना था उसको पहले देख लीजिए। यहाँ पर तो हमें ज्ञात करना था प्रतिबिंब की स्थिति, उसको तो हमने बता दिया कि भाई प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, प्रकृति। प्रकृति हमें ज्ञात करने के लिए हमें आवर्धन निकालना पड़ेगा, ठीक है। आवर्धन निकालने के बाद ही इसकी लंबाई भी हमें मिलेगी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर, इसी तरह एग्जाम में लिखना है अब ऐसे, ठीक है। आवर्धन, आवर्धन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, ठीक है। आवर्धन m जो होता है इसका सूत्र होता है लेंस के लिए दोस्तों m बराबर h डैश अपान h इक्वल टू v अपान u, ठीक है। यहाँ पर h डैश जो है दोस्तों ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h जो है ये बिंब की ऊंचाई है, और v अपान u जो है यहाँ पर देखो v तो जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है दोस्तों वो यहाँ पर बिंब की दूरी है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे और तुरंत हमें आवर्धन यहाँ पर मिल जाएगा। अब मान कहाँ से रखना है, देखिए h डैश का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है और h का मान हमें कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, h डैश अपान h की जगह पर क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, ठीक है। और बराबर v की जगह पर हम क्या रखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। और ये हमें कितना मिला था दोस्तों, हमें ये 20 मिला था, तो यहाँ पर 20 रख देंगे। उसके बाद बिंब की दूरी, तो बिंब की दूरी देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, बिंब की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर ऋणात्मक दिशा में होगी क्योंकि उत्तल लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 को हम क्या रखेंगे, माइनस में 20 रखेंगे। अब उसके बाद देखिए h डैश बटे 10 बराबर, इससे ये एक बार में माइनस एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर जब देखिए h डैश बराबर हमें कितना मिल जाएगा, -10, ठीक है। -10 मिल गया h डैश की वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों कि प्रतिबिंब जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। कितना, कैसा बनेगा, 10 सेंटीमीटर लंबा बनेगा और वो उल्टा बनेगा क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस है इसीलिए ये उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर अब लिख देंगे, ये हमें प्रकृति मिल जाएगी। तो देखिए मैंने लिख दिया कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर लंबा तथा
उल्टा बनेगा। ठीक है, लंबाई भी हमें मिल गई और उसकी स्थिति भी हमें मिल गई। अब चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं चौथे क्वेश्चन पर और ये क्या कहता है कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी। ठीक है, यानी हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, आवेश की मात्रा। और आप सभी ने, और देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर कितना दिया गया है, 4 एम्पियर, और टाइमिंग जो दिया गया है 1.5 मिनट दिया गया है। तो इसको हम पहले ध्यान से लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कॉपी पर देखिए दिया है। ऐसे लिखने के बाद अब आपको क्या लिखना है, विद्युत धारा ठीक है, विद्युत धारा I बराबर कितना है, 4 एम्पियर। तो इसको हमने लिख दिया। उसके बाद हमें टाइम कितना दिया गया है, 1.5 मिनट। तो इसको भी लिख देते हैं, समय t बराबर 1.5 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1.5 जो है यहाँ पर मिनट में है, और इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि जब हम आवेश की मात्रा ज्ञात करेंगे दोस्तों, तब यहाँ पर ये सेकंड में होता है, इसीलिए हम 1.5 को क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, 1.5 में हम गुणा करेंगे कितने का, यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। तो 1.5 में हम 60 का गुणा कर देंगे। अब इससे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, इसका गुणा कर लेते हैं, तो ये आता है दोस्तों 90 सेकंड। ठीक है, 90 सेकंड, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। टाइम यानी कि टी बराबर कितना है दोस्तों, 90 सेकंड। अब हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, आवेश, प्रवाहित आवेश की मात्रा। अब दोस्तों आवेश को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, क्यू से। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, एक सूत्र होता है आवेश, देखिए क्यू जो होता है ये संबंधित होता है समय टी से, और ये दोनों बराबर होते हैं विद्युत धारा के। ठीक है, इसे आपने पढ़ा होगा। विद्युत धारा I बराबर Q/T यानी आवेश बटे समय। अब यहाँ पर हमें आवेश को ही ज्ञात करना है, बाकी सब वैल्यूज हमें मिली हैं। ठीक है, तो देखिए Q की जगह पर Q रख देंगे, और टाइमिंग की जगह पर जब T जो है इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर बटे नहीं लगाएंगे। Q बराबर विद्युत धारा का मान कितना दिया गया है, 4 एम्पियर, तो 4 गुणे टाइमिंग कितनी दी गई है, 90। ठीक है, तो 90 लिख देते हैं। अब देखिए Q की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 360। ठीक है, तो आवेश की मात्रा हमें कितनी मिली, 360 कूलाम। ठीक है, क्योंकि आवेश का मात्रा कूलाम ही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको भी एग्जाम में आंसर लिख देना है सामने। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू हमें 360 कूलाम मिल गई। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 2011 में आया, 13 में आया, 14 में आया, 15 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 20 में भी आया। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई वर्ष पूछा जाता है। तो इसे तो अच्छे से समझ लीजिएगा भाई, पता नहीं इस वर्ष भी ना आ जाए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए, पहले से ही इसे मैं आपको बता देता हूँ। तो 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूछ रहा है कि बल्बों की संख्या कितनी है, यानी कितने बल्ब हम जला सकते हैं यदि 250 वोल्ट का परिपथ है और 5 एम्पियर फ्यूज वाला है। ठीक है, और परिपथ में 25 वाट के हम कितने बल्ब जला सकते हैं, यानी एक बल्ब की शक्ति कितनी दी गई है, 25 वाट दी गई है। तो इसको एकदम आसान तरीके से करना है। अब कैसे करना देखिए, चलिए बताते हैं। हम हैं किस लिए, यही आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखते हैं सर्वप्रथम माना बल्बों की संख्या, या नहीं तो पहले मान के ही लगाना है। अब ध्यान से देखिएगा, एक बल्ब की शक्ति कितनी है, 25 वाट। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एक बल्ब की शक्ति बराबर 25 वाट। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, n बल्बों की शक्ति निकालेंगे। इसलिए n बल्बों की शक्ति ये कितनी हो जाएगी, 25 में n का गुणा कर देंगे तभी हमें मिल जाएगा। 25 गुणे
एन वाट। ठीक है, ये मिल गया स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो विभवांतर कितना दिया गया है 250 वोल्ट। ठीक है, तथा यहाँ पर लिख देंगे तथा दिया है, हमें दिया क्या गया है इसको भी लिख लेते हैं, V बराबर 250 वोल्ट। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद क्या दिया गया है, I का मान 5 एम्पियर दिया गया है, तो इसको भी लिख देंगे I बराबर 5 एम्पियर। सिंपल एकदम, देखते जाइए, I बराबर 5 एम्पियर हमें दिया गया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर बल्बों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम बल्ब की शक्ति का सूत्र लगाएंगे। बल्ब की शक्ति का सूत्र क्या होता है दोस्तों, P बराबर VI होता है, और इसी से हम बल्बों की संख्या निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अब इस तरीके से, ठीक है, P बराबर VI। अब सिंपल देखो, टोटल बल्बों की शक्ति कितनी है, क्योंकि भाई हम टोटल बल्बों की संख्या निकाल रहे हैं, तो इसलिए टोटल बल्बों की शक्ति यहाँ पर लिखेंगे। तो टोटल बल्बों की शक्ति कितनी है, 25 गुणे n, तो यहाँ पर 25 गुणे n लिख देंगे। और V का मान कितना दिया गया है 250 वोल्ट, तो 250 गुणे I की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है। अब ध्यान से देखिएगा, एकदम ईजी क्वेश्चन हो गया। अब ये एकदम ईजी हो गया। ठीक है, 25 से ये 10 बार में कट गया। अब लो भाई, n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 50 मिल गई। यानी कि बल्बों की संख्या कितनी है दोस्तों, 50 है। तो यहाँ पर लिख देंगे, सिंपल एकदम ईजी क्वेश्चन था और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए बल्बों की संख्या इज इक्वल टू 50, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं छठवें प्रश्न को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट एंड 200 वाट लिखा है। ठीक है, इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। यानी कि यहाँ पर देखिए विभवांतर कितना दिया गया है 250 वोल्ट, और कितनी अधिकतम धारा बहेगी, हमें धारा निकालना है I। ठीक है, और बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब चूंकि देखिए I जो है दोस्तों, जब तक हमें प्रतिरोध नहीं मिलेगा, यानी V का मान तो हमें मिला है। अब यहाँ पर यदि हमें प्रतिरोध मिल जाए तो I बराबर V/R सूत्र से हम सिंपली विद्युत धारा का मान निकाल लेंगे। लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत किसकी है, प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध भी निकालना है। प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमें सर्वप्रथम क्या दिया गया है, 250 वोल्ट। तो इसको भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखो कैसे लिखना है, दिया है V इक्वल टू 250 वोल्ट, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, शक्ति 200 वाट। ठीक है, यानी कि P बराबर कितना दिया गया है, P बराबर 200 वाट। इस तरीके से ये भी लिख दिया। उसके बाद हमें निकालना क्या है, यहाँ पर पहले हम प्रतिरोध निकालेंगे, उसके बाद ही हम विद्युत धारा निकालेंगे। तो प्रतिरोध का एक सूत्र होता है, शायद वो आपको पता होगा, ये होता है R बराबर V²/P। ठीक है, आपकी बुक में दिया भी गया है, यदि आपने अभी तक इसको याद नहीं किया है तो कर लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। R बराबर V²/P। अब यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो V का स्क्वायर यानी 250 गुणे 250, सिंपल है। और देखिए P की जगह पर क्या रख देंगे, 200। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें R का मान कितना मिलेगा, 25 का जब 25 में गुणा होगा, ठीक है, 25 का 25 में गुणा होगा तो कितना आएगा, इसको ध्यान से देख लो, ये आएगा 625। ठीक है, कितना आएगा 625, और बटे में क्या है 2, तो इसको काट देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, 2.5, 312.5 ओम। ये हमें प्रतिरोध मिल गया 312.5 ओम। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है, तो हमें विद्युत धारा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिख देंगे कि 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिख दिया कि 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर धारा क्या होगी दोस्तों, I बराबर हो जाएगा V/R। सिंपल है एकदम। अब देखिए यहाँ से तो एकदम आसान है, I बराबर V की वैल्यू आपको रख देना है। V बराबर आपको कितना दिया गया है 250, और बटे में R की जगह पर क्या रख देना है 312.5, और इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 0.8 एम्पियर। ठीक है, ये विद्युत धारा का मान हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इसको आप घर पर एक बार ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है, आज नहीं तो फिर कल करोगे आप, यानी कब करोगे आप कहने का मतलब, ठीक है। आज मतलब अभी के अभी इसको तुरंत सॉल्व कर लो सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर। और चलिए चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो दोस्तों ये 7वां क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अभी के अभी तैयार कर लो, कल ये आपके पेपर में दिखने वाला है, कंफर्म समझ लो, ठीक है। तो चलिए अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका आपको बताते हैं। और इसी प्रकार के कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बस ये समझ लो कि इनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है, बाकी सेम यही क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। कई वर्ष ये पूछा जा चुका, 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2016 में, 2018 में, ठीक है। और इसके बाद इसका नंबर है 2022 में, ये लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है भाई। पहला तुल्य प्रतिरोध, दूसरा परिपथ की धारा, तीसरा 3 ओम प्रतिरोध वाले सिरे का विभवांतर, यानी कि 3 ओम प्रतिरोध वाले, ठीक है, 3 ओम सिरा, यानी 3, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई, ये 3 ओम है, ठीक है, 3 ओम, ठीक है। 3 ओम यानी जो जिस सिरे का 3 ओम प्रतिरोध है उसका हमें यहाँ पर विभवांतर निकालना है, तो 3 ओम इसी का क्वेश्चन में दिया गया है। अब चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख देंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से पहला लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सर्वप्रथम तो यहाँ पर ये जो दोनों लगे हुए हैं 2-2 ओम के, ये तो समांतर क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है, किसमें है, समांतर क्रम में। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर ये और ये तीनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, फिर तीनों को टोटल कर देंगे, वही हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो चलिए लिख देते हैं, तो ये हमने लिख दिया कि 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं। अब इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इनका तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, तो दोनों सेम है, तो 1/2 + 1/2 कर देते हैं, ठीक है। और ये फाइनल जो हमें मिलेगा दोस्तों, R बराबर हमें कितना मिलेगा, क्योंकि आधा आधा जुड़ेंगे तो 1 ओम ही हमें मिलेगा। यानी कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच कितना प्रतिरोध है, 1 ओम का, ठीक है, क्योंकि ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं। अब ध्यान से देखिए, ये 1 ओम का और ये दोनों मिलकर 1 ओम बने, और ये 3 ओम, ये टोटल इनका तुल्य प्रतिरोध। अब ये सभी श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है, अब ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब हम लिख देंगे कि अब परिपथ में 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि ये दोनों मिल करके भी 1 ओम बन गए, आप देख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि अब परिपथ में 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है। अब लिख दिया, अब लिख देंगे इसलिए इनका प्रतिरोध, यानी कि तुल्य प्रतिरोध, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, अब यही टोटल प्रतिरोध हो जाएगा इस परिपथ का। तो देखिए 1 + 1 + 3, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 ओम। तुल्य प्रतिरोध R की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5 ओम, ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, यहाँ पर दूसरा डाल देंगे, उसके बाद हम दूसरा करेंगे। देखिए परिपथ की धारा, यानी कि यहाँ पर हमें टोटल विद्युत धारा निकालना है। इसमें क्या बड़ी बात है, देखो ध्यान से, V की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 वोल्ट, ध्यान से देख सकते हो, V बराबर 10 वोल्ट दिया गया है, और R बराबर हमें कितना मिला है, 5 ओम। अब सिंपली निकालना क्या है, I, क्वेश्चन मार्क कर दो, और ओम के नियम से लिख दो भाई, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है आप सभी लोग जानते हो, V बराबर IR, ठीक है। तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो जाएगी, R का पक्षांतर कर देंगे, तो I बराबर V/R, और जहाँ पर V बराबर क्या है दोस्तों, 10 है, तो 10 लिख दो, और R बराबर क्या है, 5 लिख दो। टोटल कितना मिला, 2 एम्पियर, यानी कि परिपथ में जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो कितनी है दोस्तों, 2 एम्पियर है, ठीक है। दूसरा भी सॉल्व हुआ, और यही हमारा आंसर। अब उसके बाद चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तीसरा,
अब ध्यान से देख लो भाई, 3 ओम प्रतिरोध वाले सिरे का विभवांतर, यानी जिस सिरे का प्रतिरोध 3 ओम है उसका हमें विभवांतर निकालना है। तो यहाँ पर देखो इसका प्रतिरोध कितना दिया गया है, पहले लिख देते हैं ध्यान से। चित्र भी आपके सामने, R बराबर कितना है 3 ओम, ठीक है। यहाँ पर R कितना दे दिया गया, 3 ओम दिया गया। अब इसमें हमें देखिए विद्युत धारा जो है दोस्तों सभी जगह इक्वल रहेगी, तो I बराबर कितना रहेगा 2 एम्पियर, ठीक है। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, विभवांतर। तो विभवांतर को क्वेश्चन मार्क कर दो और सिंपली V बराबर क्या होगा IR। तो अब मिल जाएगा विभवांतर भी, तो विभवांतर बराबर I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 गुणे R की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो V बराबर कितना मिला 6 वोल्ट, ठीक है। तो उस सिरे पर विभवांतर भी हमें 6 वोल्ट मिल गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको ऐसे करना है। और चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन पर तो धमाका ही होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक एक चीज़ें अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो और ये 7 अंक का आपके एग्जाम में आएगा, कन्फर्म है 7 अंक का दीर्घ उत्तरीय में ये पूछा जाएगा, इससे आप कन्फर्म समझ लो। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, यानी हमें ज्ञात क्या करना है इस परिपथ में इन 4 चीज़ों को। पहला क्या ज्ञात करना है, ए तथा बी के मध्य में प्रतिरोध निकालना है, यानी कि ए बिंदु और बी बिंदु के मध्य जो टोटल प्रतिरोध है उसको हमें निकालना है। उसके बाद क्या करना है, परिपथ में प्रवाहित धारा आई निकालना है, यानी कि धारा को हम किससे प्रेजेंट करते हैं आई से, और आई की वैल्यू भी हमें निकालना है जो परिपथ में यहाँ पर प्रवाहित की गई है। तो आई की वैल्यू टोटल निकालने के लिए हम पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, और तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, और उसके बाद ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में लगे रहेंगे, तो इनका यानी पूरे परिपथ का हम टोटल प्रतिरोध निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम टोटल विद्युत धारा निकाल पाएंगे, ठीक है। और ए तथा बी के मध्य में विभवांतर भी निकालना है। उसके बाद क्या करना है, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, यानी 3 ओम इस वाले सिरे का हमें विभवांतर निकालना है। तो ये एकदम ईजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं क्या करना है, हमें ए तथा बी के मध्य में प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर देखो हम डाल देंगे 8वें का पहला, ठीक है। अब 8वें के पहले में हमें ए तथा बी सिरों के मध्य में प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो दोस्तों, तो ए और बी के मध्य जब हम लॉक कर देंगे यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ पर एक बिंदु, तो क्या होगा, ये जो कोना है इसका जुड़ जाएगा इस तरीके से, और इधर का कोना भी इस तरीके से जुड़ जाएगा। तब क्या होगा दोस्तों, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इन दोनों का जो प्रतिरोध होगा दोस्तों वो 6 ओम 4 और 2, और इन दोनों का 2 1 और ये 3 ओम हो जाएगा। यानी कि 6 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध फिर किस में लगे रहेंगे, समांतर क्रम में लगे रहेंगे। तब इनका तुल्य प्रतिरोध हम 1/r वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए बी के बीच यानी ए और बी सिरे के बीच क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो 4 + 2, यानी यहाँ पर लिखेंगे 4 + 2 बराबर 6 ओम, ठीक है। 4 + 2 बराबर 6 ओम, तथा और क्या है 2 और 1, ठीक है। 2 + 1 बराबर 3 ओम, ठीक है। 3 ओम के प्रतिरोध जो हैं ये किस में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में के प्रतिरोध, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे कि ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए और बी के बीच हम तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो इसको हम प्रेजेंट करेंगे आर ए बी से, ठीक है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब ये क्या होगा दोस्तों, चूंकि समांतर क्रम में है तो इनको हम 1/r ए बी कर देते हैं, ठीक है। 1/r ए बी बराबर 1/6 + 1/3, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा। अब देखिए 1/r ए बी इक्वल टू 6 और 3 का लासा 6 ही होगा, 6 × 6 1 1 कम 1 + 3 दूनी 6 2 1 कम 2, ठीक है। और ये हो जाएगा 3/6, यानी कि आर ए बी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी दोस्तों, 2 मिल जाएगी, ठीक है। यानी ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध कितना है, 2 ओम प्रतिरोध ए और बी के बीच, यानी ए और बी सिरों के बीच प्रतिरोध जो है वो कितना है, 2 ओम का है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ। अब दूसरा क्या करना है, परिपथ में प्रवाहित धारा आई निकालना है। तो आई निकालने से पहले हम इस पूरे परिपथ का टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। अभी तो हम ए और बी के बीच टोटल प्रतिरोध निकाले हैं,
लेकिन अब हम पूरे परिपथ का टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। अब उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो लिख देंगे। दूसरा, परिपथ में ध्यान से देखिएगा, परिपथ में यहाँ पर देखो ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो कितना आया है, 2 एम्पियर, 2 ओम, ठीक है। परिपथ में 2 ओम तथा और यहाँ पर जो नीचे लगा हुआ है प्रतिरोध ये 3 ओम है, तो इसको लिख देंगे 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 3 और ये बराबर आ जाएगा 5 ओम के, ठीक है। ये हमें पूरे परिपथ का, यानी कि ये जो पूरा परिपथ दिया गया है इस पूरे का हमें टोटल प्रतिरोध कितना मिला है स्टूडेंट्स, 5 ओम हमें ये मिला है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, पूरे परिपथ की हमें विद्युत धारा I निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हो V का मान 10 दिया गया है और R का मान भी हमें 5 ओम मिल गया है, तो I आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, अब दिया है, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, V बराबर 10 वोल्ट, ये भी लिख दिया। अब देखो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I, ठीक है, I बराबर, देखिए V बराबर IR होता है, तो I का मान हो जाएगा V/R, ठीक है। अब V की जगह पर क्या रख देंगे, 10 और R का मान हमें 5 दिया गया है तो 5 रख देंगे और ये टोटल आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें सॉल्व करना तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या कहता है, ए तथा बी के मध्य में विभवांतर, ए और बी के मध्य में विभवांतर निकालना है। एकदम ईजी है, देखिए ए और बी के मध्य में प्रतिरोध कितना मिला है, यानी RAB बराबर हमें कितना मिला है, आप देख सकते हो 2 ओम हमने पहले ही यहाँ पर निकाल लिया था ए और बी के बीच प्रतिरोध, ठीक है, तो 2 ओम हमें मिला था। और यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें विभवांतर निकालना है ए और बी के मध्य। तो पूरे परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित है, पूरे परिपथ में धारा जो है वो 2 एम्पियर है, हमने निकाला है, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR, तो I की वैल्यू कितनी है, 2 और R की वैल्यू है 2, तो ये बराबर हो जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। यानी कि ए और बी के बीच जो है विभवांतर वो कितना है दोस्तों, 4 वोल्ट है, ठीक है। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और हम इस चौथे क्वेश्चन को भी वहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखो आ गए हैं नेक्स्ट पेज में और यहाँ पर चौथा नंबर डाल देते हैं और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन कहता है 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, 3 ओम यानी इस सिरे के बीच का जो विभवांतर है उसे हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो R इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 ओम हो जाएगा, R बराबर 3 ओम हो जाएगा और इसका विभवांतर हमें निकालना है। तथा I देखिए, I तो पूरे परिपथ में इक्वल है, I जो है वो 2 एम्पियर आई थी, अभी हमने पीछे निकाला है, ठीक है। अब इसका हमें ज्ञात करना है V, तो इसका V भी हम निकाल लेंगे, V बराबर IR, सिंपल है। V बराबर I की वैल्यू 2 गुणे R की वैल्यू 3, तो V बराबर कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हुए और चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं 9वें प्रश्न पर और सभी प्रश्न बहुत ही धमाकेदार हैं, बहुत ही धमाकेदार हैं, बस आपको एग्जाम में छापने की ज़रूरत है बस, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। एकदम ईजी है, एकदम ईजी, एक क्लिक में आप सभी लोग लगा लोगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। तो यहाँ पर V बराबर कितना दिया गया है, 220 वोल्ट, V की वैल्यू कितनी दी गई है, 220 वोल्ट। और यहाँ पर I बराबर कितना दिया गया है, I बराबर 0.5 एम्पियर, ठीक है, इतना दिया गया है। बस इजी है एकदम, बल्ब की शक्ति निकालना है तो बल्ब की शक्ति का सूत्र होता है VI, एकदम इजी। P बराबर क्या होता है, VI। अब लो भाई, P बराबर V की जगह पर 220 गुणे
यहाँ पर 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इसको काट दीजिए 110। बल्ब की शक्ति कितनी आ गई, 110 वाट। ये हमारा आंसर, ये लो, एकदम इजी क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं 10वें प्रश्न पर और लाइक करते जाइए। तो देखो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं 10वें प्रश्न पर और सभी प्रश्न अब खत्म होने वाले हैं बस इस प्रश्न को करने के बाद। और मैं उम्मीद करता हूं यदि सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कर लेंगे तब बाकी क्वेश्चंस आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इतने करके जाओ, छाप के आओ, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की गणना करना है। ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर कार्य की गणना करना है, यानी कार्य को ज्ञात करना है कि 12 वोल्ट के विभवांतर जो है उसमें हमें 2 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सिंपल है भाई, V बराबर कितना दिया गया है, 12 वोल्ट। तो इसको सिंपली लिख दो कि V बराबर 12 वोल्ट। और यहाँ पर देखो आवेश यानी आवेशों की संख्या कितनी दी गई है, तो आवेशों की संख्या को हम Q से प्रेजेंट करते हैं, तो Q बराबर क्या है, 2 कूलाम। ठीक है, इसको भी लिख देंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, W, तो W को क्वेश्चन मार्क से। अब देखो दोस्तों, एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, विभवांतर V बराबर होता है W/Q। तो सिंपल है एकदम भाई, B की जगह पर क्या रख देंगे, 12। तो देखो 12 रख देंगे और W हमें ज्ञात ही करना है, तो W रहेगा और Q की जगह पर क्या रहेगा, 2 रहेगा। इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो W बराबर कितना हमें मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, W बराबर हमें 24 जूल। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का। W जहाँ पर क्या है, कार्य है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी न्यूमेरिकल्स आज मैंने सॉल्व कराया। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे।